बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग आज अपना न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को नाम देख के पता चल गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम पाकिस्तान में जो कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें आप 3 इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, फर्टिलाइज़र, सीमेंट और ग्लास। सबसे पहले जो है हम उसका इंट्रोडक्शन देख लें। अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हमें ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, सॉरी पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इसमें जब जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो भी आपको यही बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान नया नया बना था 1947 में, तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस निग्लिजिबल था, ना होने के बराबर। लेकिन पिछले सालों में अब तुम्हारे यहाँ पे 55 ईयर्स लिखे हुए, लेकिन अब तो माशाल्लाह 72 ईयर्स हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। जो कंट्री है उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज आया है एग्रेरियन से। पहले टोटली एग्रीकल्चरल कंट्री था, अब ये हमारा जो कंट्री है वो सेमी केमिकल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बन गया। और पाकिस्तान ने जो है ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो हम जैसे हमारे आम लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं उस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। उसके अलावा हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर, ये भी पाकिस्तान में है और मजीद नई से नए बन रहे। अब जो है क्या इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत क्यों आती है? इंडस्ट्री लगाने की वजह यह है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे जो खेत हैं, जो हमारे जहाँ पे हमारी फसलें होती हैं, हम उस जगह को साफ करते जा रहे हैं, लोगों के घर बनाते जा रहे हैं। सही। अब क्या मतलब बात हुई कि अब वो जो कपड़ा भी हमारे पास पहले प्लांट से आ रहा है, खुराक भी हमारे पास प्लांट से आ रही है, पॉपुलेशन बढ़ी, तो फिर हमें जो है वो उस सिचुएशन को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा सारी चीज़ें चाहिए। तो उन चीज़ों को मीट करने के लिए क्या होता है कि ये जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो हमारा कपड़ा है या और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अब आर्टिफिशियली बनाने का फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये कि हमें फिर उतने ज़्यादा प्लांट्स डिपेंडेंट नहीं रहते हम। दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ें बनेंगी वो जो आर्टिफिशियली बना रहे हैं वो ज़रा सस्ती होती है और पायदार होती है। इस वजह से हम जो है वो इंडस्ट्री सेट करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से देखें कि जब क्रॉप्स जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम ये हमारी ये जो है ख्वाहिश भी बढ़ेगी कि हम कम ज़मीन के ऊपर ज़्यादा फसल उगा सकें। तो इस वजह से जो है फिर हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं मटेरियल्स जो हैं उनके लिए, इनके बनाने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इंडस्ट्री चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए भी, हर्बिसाइड्स के लिए भी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चेक करनी हो तो हम जो है देखते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो कंट्री है, इसके अंदर केमिकल इंडस्ट्री कितनी है। जितनी ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री होगी उतनी ही इकोनॉमी जो है किसी भी मुल्क की बेहतर होगी। तो ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारी पहली इंडस्ट्री जो कि है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर हम किसे कहते हैं? फर्टिलाइजर हम कहते हैं खाद को। खादें ये जो हम अपनी फसलों में डालते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। सब जब इंसान मतलब पहले हम पढ़ते भी हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भेजा तो उन्हें खेती बाड़ी सिखा दी। सही है। तो मतलब अगर हम अपने मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब से इंसान है तब से वो अपने लिए कुछ ना कुछ उगा रहा है और फिर उसको खा रहा है। अब एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। और फिर जो है जब से एग्रीकल्चर है तब से जो मैनर है उसको यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। करेंगे 5000 बीसी जो है उसमें चाइनीज जो है वो एनिमल मैनर यूज कर रहे हैं फील्ड्स के अंदर। मैनर है क्या? ये जो हमारे पास जिसे हम गोबर कह रहे होते हैं, ये जो हमारे एनिमल्स के फीसिस और यूरिन जो होता है उनका जो वेस्ट होता है उसको जब लैंड में एज अ फर्टिलाइजर डाला जाता है तो उसको हम मैनर कह रहे होते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले फर्टिलाइजर की जरूरत जो पड़ी
वो इसलिए पड़ी कि जब हमें पता चला कि प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए फिर लोगों ने क्या किया कि उनके अंदर ये मैन्योर डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैन्योर, और फिर जब बाद में जो है वो पता चला कि जो 3 कंपाउंड्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो कौन-कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा जो है सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि फर्टिलाइजर्स हैं क्या? फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉइल में डाले जाते हैं ताकि जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उनकी डेफिशिएंसी को मेकअप किया जा सके, उनकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फर्टिलिटी किसे कहते हैं? ज़रख़ेज़ी को। सॉइल को मज़ीद ज़रख़ेज़ बनाते हैं और जो प्लांट्स ने, जो पिछले क्रॉप्स ने जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लिए होते हैं, वो भी सॉइल को देते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या हुए? फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हम सॉइल में ऐड कर रहे हैं ताकि उस सॉइल के अंदर अगर किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है, कोई न्यूट्रिएंट कम हो गया है, तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम उन न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। ये कौन-कौन से हो सकते हैं? बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और क्लोरीन। सही? अब वो कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट मतलब बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट जो है वो काफ़ी होती है हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए, और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो ये क्या करेंगे कि हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। आम तौर पर 1 एकड़ में हम 6 ग्राम से 200 ग्राम जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। अब देखिए 6 ग्राम बहुत छोटी अमाउंट है, इवन 200 ग्राम भी अगर एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही छोटी अमाउंट है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं। जो सेकंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं हमारे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट जो कि लार्जर अमाउंट में प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये कौन-कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनकी अमाउंट जो है 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम पर एकड़ है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम 1 एकड़ में 5 किलो से 200 किलो डालते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा टॉपिक क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइजर। हमें फर्टिलाइजर क्यों चाहिए? हर कंपाउंड जो है, अब देखें, अब हम कह रहे हैं नाइट्रोजन जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड होगा मैं डाल दूंगी और वो फर्टिलाइजर हो जाएगा। फर्टिलाइजर के अंदर जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो एलिमेंट है जो कि फर्टिलाइजर में हम यूज कर रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में हो। अगर वो पानी में हल नहीं होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में वैसे का वैसा सॉइल पे पड़ा रहेगा और प्लांट तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर वो पानी में हल होगा तो वो पहले पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद वो प्लांट जो है जब वो पानी लेगा तो पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के अंदर चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो कंपाउंड आप फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉइल में स्टेबल हो और उसकी जो है वो स्टोरेज भी आप कर सकते हैं। ये ना हो कि आपने उसको डाला और डालने के फौरन बाद या तो वो गैस बन के उड़ गया या फिर वो डीलिक्विसेंट हो गया, या हार्ड स्टोन मटेरियल बन गया। डीलिक्विसेंट का मतलब क्या है कि जब वो हम किसी भी मटेरियल को हवा में एक्सपोज करें तो फिर वो हवा को एब्जॉर्ब ना करें। हवा को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके नतीजे में जो है वो हार्ड से स्टोनी मैश बना लेते हैं और फिर वो किस
जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। एक अच्छे फर्टिलाइज़र के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नंबर 1 ये है कि उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हो वो इस फॉर्म में हो कि वो रेडिली अवेलेबल हो। जो बात अभी हमने पहले डिस्कस की कि वो इस फॉर्म में हो कि जो वो पानी में हल हो जाए और प्लांट जो है वो उसको आसानी से ले ले। वो पानी में सॉल्युबल होता हो और आराम से सॉइल के साथ मिक्स हो जाए, प्लांट के लिए नुकसानदेह ना हो, सस्ता हो, ये स्टेबल हो ताकि ये जो है प्लांट के लिए लॉन्गर टाइम के लिए अवेलेबल हो सके। ये सॉइल की पीएच को ख़राब चेंज ना करे और रेन या पानी से ये जो है किसी ऐसी फॉर्म में चेंज ना ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाए जिसको प्लांट आसानी से एसिमुलेट कर सके। एसिमुलेट का मतलब क्या है कि प्लांट आसानी से अपने अंदर ले जा सके और अंदर ले जाने के बाद जो है फिर इसको इस्तेमाल भी कर सके। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है इतना ही पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जैसे फर्टिलाइजर की डेफिनेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और फिर ये एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर, ये भी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइजर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। ये बार बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है, अपना ख्याल रखना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो इसको पूछें। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से जो है आप लोग तैयार कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।